अब नेचुरल गैस एंड क्रूड की इस स्ट्रैटेजी से 5 मिनट में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। क्या है वो उसके बारे में डिटेल में बात करें। अगर आपने ये सुन के, ऐसे वीडियो को देख के अगर आपने मान लिया कि ये वीडियो सही है, तो आपका कट चुका है। गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में। यहाँ आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। देखिए गाइस, जब भी आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं ना कि 5 मिनट की स्ट्रेटेजी से ये कमा लेंगे, वो कमा लेंगे, ये कमा लेंगे, गाइस आप थोड़ा सोचिए दिमाग से कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा प्रॉपर नॉलेज है जो हमें एक स्टडी ग्रोथ दे, जिससे हम सीख के, ठीक है? सीख के, समझ के, प्रॉपर एनालिसिस करके हम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ करें। क्योंकि आजकल सबकी प्रॉब्लम यही ना, अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछते हो, 1 या 2 महीने में कितना कमाया? अरे यार, मैंने तो ऑप्शन में बहुत कमा लिया, 3 महीने में बहुत कमा लिया। लेकिन जब उनसे पूछते हो, भाई 2 साल का लेखा-जोखा बता दे, भाई साहब नील बटा सन्नाटा है। सबका यही है, सबका यही खेल है। तो ऐसा क्यों होता है? और कोई ना कोई तो ऐसी टेक्निक होगी कि यार लॉन्ग टर्म में हम सक्सेसफुल बने। तो डेफिनिटली आप सही चैनल पे आए हैं, मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करूँगा। ठीक है? तो बात कर लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जब भी आप क्रूड और एनर्जी के बारे में बात करते हैं और आप एनालिसिस करना स्टार्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, देखो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्रूड और जो नेचुरल गैस है, वो एक इंटरनेशनल एक्टिविटी, इंटरनेशनल इवेंट है। और जब हम इंटरनेशनल इवेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जो प्राइसेज़ हैं, क्रूड और एनर्जी की, डेफिनिटली ग्लोबल न्यूज़ से इम्पैक्ट होगी। ऑब्वियसली होगी भाई साहब। हमारी जो एमसीएक्स क्रूड और एनर्जी है, वो भी डेफिनिटली इंटरनेशनल मार्केट से ही चलती है। तो ये बात अगर मैं यहाँ बोलूँ कि भाई उसके लिए इंटरनेशनल न्यूज़ को समझना ज़रूरी है, जो भी क्रूड और एनर्जी से संबंधित है। भाई अगर न्यूज़ को समझना है, तो न्यूज़ को इंटरप्रेटेड यानी उसका भावार्थ निकाल के सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा, वो भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वही चीज़ करते हैं कि भाई ये ऐसा करते कैसे हैं? अजय भाई कैसे करते हैं बता देते हैं आपको, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको सोर्सेज़ चाहिए कि यार हम न्यूज़ कहाँ से लें? सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी मैं ये बात करता हूँ लोग बोलते हैं सर आपने बोल तो दिया न्यूज़, लेकिन पहले बताइए न्यूज़ लें कहाँ से? तो देखिए मैंने कुछ सेट ऑफ साइट्स वगैरह डिसाइड की है, ये मेरा है, आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मुझे जो लग रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे प्रोफेशनल साइट्स लगती है, वो oilprice.com है, investing.com है, ब्लूमबर्ग है, रीयूटर्स है, एफएक्स एम्पायर्स है, एफएक्स स्ट्रीट्स है। ये सारी न्यूज़ जो इंटरनेशनल कमोडिटी है उनके लिए है। अब देखिए ऑयल प्राइस है ना, अगर आपको क्रूड की न्यूज़ देखनी है, तो आप यहाँ एनर्जी पे जाके क्रूड की न्यूज़ देख सकते हैं। नेचुरल गैस की देखनी है तो नेचुरल गैस की देख लीजिए। इन्वेस्टिंग.com पे जाके नेचुरल गैस की न्यूज़ वगैरह देखनी है आपको, तो यहाँ पे न्यूज़ का सेक्शन आता है, वहाँ से न्यूज़ देख लीजिए। चलो ये बात तो हो गई कि हमने न्यूज़ कहाँ से देखनी है, चलो ये सॉर्ट आउट हो गया हमारा कि भई यहाँ न्यूज़ हमने यहाँ से देख ली है, राइट? अब बात आती है कि सर न्यूज़ तो देख ली, लेकिन जो आप में वो कला है कि भाई न्यूज़ को इंटरप्रेटेड करके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कैसे जानें? तो गाइज़ हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। मैं पहले बता रहा हूँ, भगवान भी प्रैक्टिस से ही मिलते हैं। जो बड़े-बड़े गुरु हैं, वो साधना करवाते हैं, सालों तपस्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके भगवान मिलते हैं। हर चीज़ प्रैक्टिस से ही बनती है। तो वो आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बस इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई साहब, आपको क्या लगता है उससे मतलब नहीं पड़ता मार्केट को। जैसे आपकी कोई न्यूज़ है ओपेक की, आपका दिमाग ये कहता है कि भाई यार ओपेक की वजह से ये, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बड़े इन्वेस्टर के नज़रिए से सोचना पड़ता है। जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस न्यूज़ को किस तरीके से लेंगे? वो बुलिश लेंगे, बीरिश लेंगे, पॉज़िटिव, नेगेटिव क्या लेंगे? वो आपको आना चाहिए और वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आएगा। सेकंड चीज़, चलो यहाँ तक बात समझ आ गई कि भाई इंटरप्रेटेट कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया। अब बात आती है कि टेक्निकल चार्ट की। भाई टेक्निकल चार्ट में तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही पड़ी हुई है। इंडियन मार्केट तो टेक्निकल चार्ट, सुबह उठते हैं लोग टेक्निकल चार्ट को जय माता दी करते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। सब टेक्निकल चार्ट में डूबे हैं। तो मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट में पॉइंट ऑफ व्यू देना, तो मुझे लगता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी वीडियो देख के ऑनलाइन, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, वो आप कर लिए टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्टीज़। फिर बात आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सर आप इतना क्यों रोते हैं बार-बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, कि बार-बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? भाई हमने टेक्निकल चार्ट देख लिया, न्यूज़ देख ली, अब काहे को ज़रूरत है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में? तो बता देता हूँ गाइस, और कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है वो भी बताऊँगा। गाइस गर्मी लग रही है, तो मैं कार का एसी ऑन कर रहा हूँ गाइस, जिसको जो बोलना है वो बोले, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना? हमें गर्मी लग रही है, नॉर्थ इंडिया की गर्मी बहुत ही भीषण गर्मी है। तो गाइस बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करते हैं, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये एप्लीकेबल नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल दोनों पे है। सिंपल सी बात है गाइस, आप अच्छा एनालिसिस करें या खराब एनालिसिस करें, फँसने में दोनों के चांसेस हैं। आप बोलोगे मैंने सही एनालिसिस कर लिया, मैंने न्यूज़ भी देख ली, मैंने टेक्निकल चार्ट में भी एक्सपर्टीज़ कर ली, उसके बाद भी देयर विल बी हाई चांसेस कि आप फँस जाएँ, क्योंकि ये मार्केट है भई, ठीक है? ऐसा होता है, मुझे लगता है आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाएँगे जो मैं बोल रहा हूँ, राइट? क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स भी होती है। उसी के बाद इसीलिए हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं कि भाई साहब हम अपने आप को बैक कैसे करें? भाई हम गाड़ी चला रहे हैं, जैसे मैं कार चला रहा हूँ मान लो,
और मैं कार एंथुसियास्ट हूँ, अजय भाई तो टशन में जा रहे हैं, टशन में, ठीक है ना? स्टड बन के जा रहे हैं भाई साहब, कार यूँ चला रहे हैं, पीछे से कोई नौसिखिया आया, ठोक के चला गया मेरे को, हैं? भाई क्या हो गया? स्ट्रैटेजी मैं तो सही कर रहा था सब कुछ, है ना? फिर भी ठुक गया ना भाई साहब पीछे से, अब क्या करें उसका? लेकिन अगर मैंने स्ट्रैटेजी सही बनाई होती, भाई ठुकने के बाद भी अगर आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, है ना? काफ़ी सारी कार अच्छी होनी चाहिए, कार की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फलाना कार असिस्टेंस, रोड असिस्टेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारे उपकरण होने चाहिए। कुल मिला के चीज़ों का आप मैनेज कर सकते हैं, राइट? इसीलिए हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और आपको ये करना पड़ेगा। आप सोचो कि टारगेट हिट और नॉट हिट में आप खेलते रहो ज़िंदगी भर, तो कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकते हैं। स्ट्रैटेजी इज़ रियली वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। पागल हैं वो लोग, हैं? ऐसे ही पे कर रहे हैं उनको। इसीलिए गाइस हर जगह स्ट्रैटेजी इसको अगर आप बिज़नेस की तरह देखोगे तो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। अब आ जाती है कि कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है। तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, आज पहला वीडियो है, तो सिंपल सी बात है गाइस आपको कोई ऐसा है ना कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी करने की यूज़ नहीं है और ये कर लेंगे और स्कैल्पिंग कर लिया, वो कर लिया। आपको सिंपल चीज़ों पे ध्य फ़ोकस करना है। हमेशा मुझे लगता है कि कोई भी बिज़नेस करता है, कोई भी नॉर्मल आदमी स्टडी करता है ना, उसकी सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये होती है, वो सीधा ना एक्सेलेरेटर पे पाँव रखना चाहता है। कार भी सीखेंगे ना, तो पहले ब्रेक पे पाँव नहीं जाएगा, एक्सेलेरेटर में जाएगा, मज़ा उसी में आता है भाई साहब, है ना? ठीक है ना? लेकिन फिर वहाँ पे आपके मज़े लूट लिए जाते हैं। समझ गए ना आप? इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो स्ट्रैटेजी आपके फ़ायदेमंद की हो, वो करिए। ठीक है ना? अगर मार्केट में स्कैल्पिंग चल रही है, अगर आपको लगता है कि स्कैल्पिंग आपके लिए बेनिफिट है, यूज़फुल है, तो वो करिए, सिंपल सी बात है। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये होगा वर्चुअल टेस्ट। देखो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना? वर्चुअली टेस्ट करिए अपने आप को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कैसे करूँगा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्रूड ऑयल है ना? आप क्रूड ऑयल में ओपेक प्रोडक्शन की न्यूज़ आ गई। भाई कभी ओपेक प्रोडक्शन कट होता है, जैसे अभी मैंने क्रूड ऑयल पे वीडियो बनाया 5 मई को ओपेक की न्यूज़ आने वाली है। तो भाई साहब अब इसका ओपिनियन अब मैं ये सोचूँगा कि भई प्रोडक्शन अगर कट हो रहा है, तो क्या प्राइस नीचे जाएगी? हैं? तो अब मेरे हिसाब से तो जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है प्राइस नीचे जानी चाहिए। लेकिन सुनिए, कभी-कभार ऐसा होता है प्रोडक्शन कट के बाद भी मार्केट की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि पिछली बार प्रोडक्शन कट में क्या हुआ था, प्राइस ऊपर-नीचे गई थी तो इस बारी भी वही होगा, नहीं। यहीं पे ही गे खेला हो जाता है आपके साथ। क्या हो जाता है? खेला। तो आपको क्या करना है? प्राइस को ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है ना? सीधा नहीं कूद जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मंडे को मार्केट ओपेक की न्यूज़ आ गई संडे को, मान लो 3 मई को, है ना? और मार्केट सुबह-सुबह ही गैप अप खुल जाता है। तो ये आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो ओपेक की न्यूज़ को बड़े इन्वेस्टरों ने एक पॉजिटिव तरीके से लिया। सिंपल सी बात है ना? गैप अप अगर अच्छा खासा 0.5% का गैप अप होता है तो डेफिनिटली दे टूक इन अ पॉजिटिव मैनर। लेकिन अगर गैप डाउन होता है, देन वहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट होने लगती है। हो सकता है गैप डाउन के बाद अपसाइड फिर आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अक्सर लोग क्या गलती कर लेते हैं, ओपेक प्रोडक्शन करके न्यूज़ आई आ रहा है, कल तो भागने वाला है। जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, उसके पहले ही एंट्री लगा लेते हैं। गलत। इम्पोर्टेंट गलत, राइट? अब आपको दूसरी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। भाई साहब ये छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको रिस्क को रिड्यूस कर सको। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर रिस्क को कैसे रिड्यूस करें? तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ठीक है ना? मेरे को किसी ने पूछा था यार अजय भाई कि यार स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए की कैपिटल है मेरे पास एंड मैं बीटीएसटी करना चाहता हूँ और मेरे को है ना 3000 मंथली 3000 डेली चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? मैंने कहा यार हम क्या कर सकते हैं बताओ यार 3% का चाहिए आपको हर स्टॉक में गेन बेसिकली एवरीडे। मैंने कहा यार 3% का गेन अगर आप डेली देखोगे, तो यार ये तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है सूटेबल डेफिनिटली नहीं है। क्योंकि 3% तो कोई भी नहीं निकाल सकता एक्सपर्ट होने के बाद भी राइट? तो मैंने बोला कि यार तू अपना गोल 3 लाख का ही रख, 3000 का ही रख डेली का, लेकिन काम कर कैपिटल इंक्रीज़ कर ले, 3 लाख कर ले एक की जगह और जो आपका परसेंटेज हाइक देख रहे हो आप वो 1% ही करो। तो भाई 3 लाख कैपिटल 1% हाइक। मैंने कहा यार 1% तो आप कर सकते हो, कोई भी मोमेंटम वाला स्टॉक पकड़ो या फंडामेंटल वाला स्टॉक पकड़ो, 1% तो कमाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में आराम से। मतलब ये एक सस्टेनेबल फ़ॉर्मूला लग रहा है। मैंने कहा तो ये क्लियर एग्ज़ाम्पल है गाइस, ठीक है? रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो अपनी कैपिटल गेन को बढ़ा के। अगर आपके पास प्रिंसिपल ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, ऑटोमैटिकली रिस्क आपकी रिड्यूस होगी। कहने का मतलब जितनी आपकी मार्जिन की कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तभी तो मैं ये बोलता हूँ, मैं हमेशा एक लाइन को बोलता हूँ गाइस, मैं आज वीडियो लंबा नहीं करूँगा, पहला वीडियो तो छोटा रखूँगा। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि भाई साहब, स्टॉक मार्केट में वही कमा सकता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। मेरी बात सुनिएगा, नॉर्मल बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में वही पैसा कमा सकता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा है।
अगर कोई ये पूछता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ज़ीरो रुपीज़ है और मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के करोड़पति बनूँगा, तो 97% तो वो वहीं फेल हो गया। ये जैसे ही थॉट दिमाग में आया वो वहीं खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कर नहीं सकता, कर सकते हैं लेकिन यार जो 1 या 2% में आते हैं, ठीक है? उसमें हम क्या करने हैं? अब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आप देते हो, उसमें जो जनरल की सीट्स होती हैं 1 या 2% होती हैं। आधे लोग तो 1 या 2% देख के देते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्या टाइम पास करने का वहाँ पे, राइट? सिंपल सी बात है ना? तो जहाँ पे कॉम्पिटिशन हाई है, वहाँ आप जाके कुछ अच्छा करने की सोचोगे तो यार मतलब अपने आप को पहले ही किल कर देना है। सिंपल सी बात है, राइट? इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान रखिए गाइस, सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजीज़ पे फ़ोकस करिए। मैं आने वाले टाइम में आपको और बहुत अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह समझाऊँगा बट ग ध्यान से गाइस ध्यान रखिए, मैं कितनी ही ट्रेनिंग, कितना ही आपको समझा लूँ, लेकिन अगर आप उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप में वो इंटेंड नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब हम संदीप माहेश्वरी के फैन हैं, जो जयपुर के हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अब वो भाई साहब मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो लाखों लोगों को एक ही स्पीच दे रहे हैं ना बिज़नेस की, बिज़नेस कैसे करना है, स्पिरिचुअलिज़्म कैसे करना है, क्या करना है। एक ही स्पीच दिए जा रहे हैं। वहाँ पे लाखों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? अब ऑडिटोरियम में लाखों लोग बैठे हुए हैं, तो क्या लाखों ही लोग उसी चीज़ को लेके बिज़नेसमैन बन गए क्या? नहीं बने ना। उन लाखों में से कुछ बिरले ही बनते हैं, ऐसा क्यों भई? भई स्कूल में भी टीचर एक ही चीज़ पढ़ाता है सबको, लेकिन मेरिट में एक ही बंदा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि भई स्कूल का टीचर तो अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। आपके अंदर का इंटेंट कैसा है, माइंडसेट कैसा है, साइकोलॉजी कैसी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आप लॉन्ग टर्म ग्रो कर पाओगे। तो गाइज़ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे बताता रहूँगा, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा जो कमोडिटी एनजी में फिट होती है आने वाले टाइम पे। अगर मुझे इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ मिले मिनिमम और कम से कम 100 लाइक मिले तो डेफिनिटली मैं आने वाले टाइम में और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा। सो विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट दिस इज़ जयंत साइनिंग ऑफ गाइज़ बाय बाय।